वेलकम फ्रेंड इन राहुल स्कॉलर एकेडमी। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का NCERT का न्यूमेरिकल नंबर 20 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल है ए पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। फर्स्ट पार्ट में बताना है हमें इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, अगर गॉसियन सरफेस की रेडियस डबल कर दें, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, तो फ्लक्स से कितना फ्लक्स पास होगा सरफेस से। सेकंड पार्ट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, जो एक सरफेस है स्फेरिकल सरफेस उसमें जो सेंटर में चार्ज रखा है उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू बतानी है। हिंदी में बात करते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसिय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। यदि गॉसिय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, और सेकंड पार्ट में बताना बिंदु आवेश का मान क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। तो किसी सरफेस से जो निकलने वाला फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है कि किसी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है। निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है। जितना चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा। तो स्फेरिकल इन्होंने कहा है, बस आप जो ये गॉसियन सरफेस था, सपोज ये गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, पहले इसके अंदर क्यू चार्ज रखा है, वो कितना चार्ज रखा है, जितना भी रखा है मैंने मान लिया प्लस क्यू चार्ज रखा है। इसकी रेडियस r थी। अब कहना है इसकी जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी रेडियस कर दिया आपने डबल, रेडियस कर दिया आपने डबल, प्लस क्यू चार्ज की रेडियस कर दी, पहले r थी अब ये हो गई 2r। तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये कर दिया हमने 2r। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो किस पर करता है, अंदर चार्ज कितना रखा है। पहले जो चार्ज रखा था अब भी वही चार्ज है, इसका मतलब चार्ज तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वही होगा। तो लिख देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस, कितना पास होगा, वही होगा जो लगा हुआ है, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना ही पास होगा। बिकॉज द चार्ज enclosed is the same in both the केसेस, दोनों केस में सेम है। तो सेकंड पार्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की हमें वैल्यू बतानी है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट करते हैं पॉइंट वैल्यू बतानी है। चार्ज के लिए क्या करेंगे हम, चार्ज के लिए होता है Q = φε0φe, ये होता है आपके पास फार्मूला चार्ज निकालने का है। तो यहाँ पे ε0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ε0 वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है ε0 की वैल्यू। और यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू है यही। तो चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वी नो दैट ε0 कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फाई की वैल्यू गिवन है, फाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यह है -1.0 इंटू 10⁻³ अब मल्टीप्लाई कराएंगे 8.85 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो वही आ जाएगा 8.85 और इंटू माइनस साइन है लिख देंगे, मल्टीप्लाई पावर ऐड होती हैं तो क्या है Q = -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। एक तो हुआ आपका आंसर ये, और हमें पता है 10⁻9 को आप लिख सकते हैं नैनो, तो एक आंसर आप चाहो तो ये लिख सकते हो -8.85 10⁻9 लिख दो नैनो कूलम। ये हो आपका सेकंड पार्ट। इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है -8.85 नैनो कूलम। इसके अंदर यहाँ जो चार्ज रखा था सेंटर पर वो चार्ज कितना है -8.85
इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।